अब जो चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं उसका नाम है चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज हम लोग ने पहले कवर कर लिया है ऑलरेडी। चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। ठीक है। 12,000 को 20% की दर से 2 वर्ष के लिए निवेशित किए गए चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। ठीक है। हम लोग क्या करेंगे ना, मिश्रधन निकाल लेंगे। ठीक है। फॉर्मूला होता है A बराबर P1 प्लस R/100 की पावर में T। ठीक है। P कितना है 12,000 रुपये। 1 प्लस R कितना है 20/100। टाइम बोल रहा है 2। ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करो। 12,000 1/5, 5 एकम 5 और 6/5 का स्क्वायर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट लाइन में कर लेते हैं। 6/5 इंटू 6/5 करना पड़ेगा। देखो फॉर्मूला सिंपल है। P1 प्लस R/100 की घात, जो घात होती है वो होती है टाइम। कितने टाइम के लिए, 2 वर्ष, तो 2 लिख दिया। R था अपना 20/100 को सॉल्व कर लिया, अंदर ही 1/5 हुआ। लघुत्तम वगैरह लेके सॉल्व किया और सिंप्लीफाई, 6/5 की घात 2 आ गई। 6/5 को 2 बार लिख लिया। ठीक है। 5 से इसको कट कर लो पहले। 5 दूनी 10, 2 बचे 20 हो गए। 5 को 20, 2400। 5 से और सिंप्लीफाई कर दो इसको। 5 को 20, 4 बचे 40 हो गए। 480 इंटू 6 छंग 36 ये है। ठीक है। 480 इंटू 36 ये हमें सॉल्व करना है। 36 का 0। ठीक है। 36 को 4 बार करोगे तो कितना होगा 144 और 8 बार 288। 28 यहाँ पे लिख दो। 36 को 144, 144 और 20 164, 164 8 172, 17,280 ये हुआ। लेकिन ये मिश्रधन है, अभी हमें ब्याज निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। ब्याज निकालना है। ब्याज कितना होगा, मिश्रधन माइनस पी। ठीक है। मिश्रधन 17,280 माइनस 12,000, 17,280 माइनस 12 तो 5,280 हमारा आंसर आ जाएगा। था ना इजी, बहुत ही मतलब आसान से रहते हैं ये, देखने में डरावने हैं। 2500 रुपए की एक राशि, अगला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। एक निश्चित दर से 2 वर्ष में 8100 हो जाती है, 4 वर्ष बाद में कितनी होगी। अब देखो इसमें रेट तो हमें दी नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें फॉर्मूला पता है ए का। 8100 रुपये हो रही है। 8100 बराबर 2500 की राशि है। 1 प्लस R/100 की पावर कितनी, 2 वर्ष में। ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करो। 8100 बटे में पहुंचा दो 2500 यहाँ आ गए। ठीक है। अब 1 प्लस R/100 को सिंप्लीफाई मत करो, ऐसे ही कैसे चलने दो। ठीक है। ये 2 से 2 चलेगा। 81/25, 81/25 को अपन 9/5 का स्क्वायर लिख सकते कि नहीं लिख सकते। बात तो वही है ना। 9 का स्क्वायर किया 81, 5 का स्क्वायर किया 25। ठीक है। और ये 1 प्लस R/100 ऐसे कैसा कि स्क्वायर। अब स्क्वायर से स्क्वायर कट हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई मत करो, बस ये मान लो 1 प्लस R/100 का जो मान है वो 9/5 है। ठीक है। अब आगे चलिए। अब बोल रहा है वो 4 साल के लिए। ठीक है। 4 साल में 2500 की जो राशि है, एक निश्चित दर से 2 वर्ष में 8100 हो जाती है। अब 4 साल में कितनी हो जाएगी। ठीक है। 4 साल में निकालनी है हमें। ठीक है। 2500 राशि है 1 प्लस R/100 की पावर 4। ठीक है। अभी हमें पता नहीं राशि होगी कितनी, ए लिख दिया हमने। लेकिन एक हमने अच्छा काम क्या किया था, 1 प्लस R/100 की वैल्यू निकाली 9/5। 2500 इंटू, अब यहाँ पे 1 प्लस R/100 की जगह हम 9/5 लिख दें सीधा का सीधा, क्योंकि हमने ऑलरेडी निकाल रखा है 9/5 की घात 4। ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा और। 2500 तो 9/5 को हम 4 बार लिख दें तो ऐसा रहेगा। 5 5 25, 25 गए तो यहाँ पे आ गए हमारे ऊपर 100। ठीक है। 5 5 25 और गए, ऊपर आ गए 4। ठीक है। अब 9 नाम 81, 9 नाम 81 इंटू 4, 4 गुणा 81 इंटू 81, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है। इजीली हो जाएगा। पहले अपन कर लेते हैं 4 को 81, 8 चौको 32, 324 इंटू 81। बस इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई क्या है, सॉल्व भी करना है। 81 का 4 कितना होता है, 8 चौका 32, 324, 4 आ गया, 32 हासिल किए हैं। 81 का 2 162 और 32 194। ठीक है। 194
अभी कितनी बची हासिल में? 19। 81 थी, 8 थी 24, 243 और 19, 243, 253 और 262, 26,244 ये राशि हो जाएगी। वो पूछ ही रहे 4 वर्ष में कितनी होगी, अपने ए निकालना था, हमने निकाल दिया था ना आराम से। बस क्या है कि क्वेश्चन को बड़े अटेंटिव होकर करना है। अभी इसमें क्या है, टाइम लगा हमें, बट क्या होगा जब आपको फॉर्मूला ओरली याद हो चुके होंगे, टाइम आपका फिर बहुत कम लगने शुरू हो जाएगा। बिगिनिंग में थोड़ा टाइम लगता है, बट ईजिली ये सॉल्व होते चले जाते हैं टाइम के साथ साथ। कोई राशि, अगला क्वेश्चन है, कोई राशि 5 वर्षों में दुगना होती है। ये सारे चक्रवृद्धि ब्याज के चल रहे हैं, तो कितनी वर्षों में 8 गुना हो जाएगी। अब इसमें हमें ज़्यादा नंबर नहीं दिए। इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका है, कितनी वर्षों में कितनी हो रही, 5 वर्षों में 2 गुनी। ठीक है, तो पूछ रहे कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो हमने ये 5 लिख लिया अलग, 5 वर्ष, टी हमारा है T1 5 वर्ष। ठीक है, अब एक बोल रहे वो 2 गुनी होती है। 8 को अब क्या करो आप ना, सिंपली 2 की घात में सॉल्व कर लो, कि दुगनी हो रही थी ना। 8 को आप 2 की घात 3 लिख सकते कि नहीं लिख सकते? गलत है कहीं पे कुछ? 8 को 2 की घात 3 लिखने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। बस यहीं से हमारा आंसर निकल के आएगा। जो ये 5 है और जो घात के है ना ये नंबर 3, इसका गुणा करना होगा, हमें समय निकल के आ जाएगा। 5 गुणा 3, 15 वर्ष में ये राशि 8 गुनी हो जाएगी। देखो फिर से समझो, जो हमें ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन लगे 2 गुनी, 8 गुनी, 6 गुनी, 5 गुनी, जो भी आ रहा है, ठीक है। पहले तो कितनी वर्षों में कितनी हो रही है, पहली लाइन का एक सेगमेंट उठा लो, 5 वर्ष हो गया। अब ये दूसरी लाइन में हो रहा है 2 गुना, 2 लिख दो। अब 8 जो है ना, 8 को करना क्या है आपको, इसका ऐसे सॉल्व करना है कि ये घात में चला जाए। तो 2 को घात 3 लिखेंगे तो 8 हो गया ना। बस जो घात का नंबर है 3 × 5 कर दिया, 15 वर्ष आंसर आ जाएगा। अभी एक क्वेश्चन और करेंगे, आपको इजीली समझ में आएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। एक राशि 3 वर्षों में 3 गुनी, तो कितने वर्षों में 9 गुनी होगी। अब देखो ये वाले, ये चक्रवृद्धि ब्याज के चलने पहले नंबर, तो एक T1 हमें मिल गया 3 वर्ष। ठीक है, ये हमारा एक पहला गुणा करने के लिए जो पहला नंबर है वो हमें यहीं मिल गया, पहली लाइन 3 गुनी होती है, तो ये 3 यहाँ लिख दो साइड में। अब बोल रहे 9 गुनी, ठीक है, तो 9 को हम क्या लिखें 3 की घात में, कि वो हमें 9 के बराबर हो जाए। 3 की घात 2 लिख सकते कि नहीं लिख सकते? ठीक है, 3 मिला, हमने 3 लिख दिया। अब 9 हमें अगला नंबर था, तो 9 को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 की घात 2, 3 का स्क्वायर लिख सकते कि नहीं? इजीली लिख सकते हैं। बस यहीं से हमें आंसर मिलेगा, जो कि ये घात में 2 है ना, और ये 3 वर्ष है, बस इनका मल्टीप्लाई करेंगे ना, आंसर आ जाएगा। तो 3 × 2 हमें ये 6 वर्ष आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस बिल्कुल ऐसा ही करना होता है। कुछ भी पूछे, वो बोलता है मान लो 27 गुनी हो जाती, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 27 गुनी हो जाती है, उदाहरण के लिए समझा रहा हूँ। तो 27 को आप कैसे लिख सकते हो, 3 गुने को 3 की घात 3 लिख दोगे आप। ठीक है, तो अब गुणा किसका करोगे, 3 × 3 का, तो 9 साल आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ये तरीका होता है इन क्वेश्चन को करने का। क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक राशि 4 वर्षों में 2190 और 5 वर्षों में 2409 हो जाती है, तो दर ज्ञात करना है। ये चक्रवृद्धि ब्याज का सेगमेंट है अपना। तो क्या करेंगे ना, इसका होता है रेट का जो फॉर्मूला है, दोनों मिश्र धन में अंतर, दोनों मिश्र धन में अंतर करेंगे गुणा 100 बटे फर्स्ट वाला मिश्र धन, पहला मिश्र धन। ठीक है, तो दोनों मिश्र धनों में अंतर कितना होगा, 2409 माइनस 2190। ठीक है, यही मेथड चलेगी, इंटू 100 बटे में पहला मिश्र धन कितना है 2190। सॉल्व कर लो इसको, 2409 2190, 2190 में 10 जोड़े 10 और 9 19 जोड़े, 219 × 100, 219 × 100 बटे 2190। 1 0 से 1 0 कैंसिल कर, 219 से 200, ये 10% आंसर आ गया। ठीक है, जब भी 2 मिश्र धन दिए हों अलग अलग, 4 साल का 5 साल का दिया हुआ है, इतनी राशि होगी, फिर दूसरे में इतनी राशि हो जाएगी, तो दोनों राशि में डिफरेंस निकालेंगे, इंटू 100 कर दो, दोनों में डिफरेंस इंटू 100 और पहले वाले से डिवाइड कर दो, प्रतिशत हमें निकल आएगा परसेंटेज में। बहुत ही इजी वे है करने का। 8% की दर से 2 वर्ष का 5,000 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज, जो साधारण ब्याज में अंतर, ये नई मेथड है, नया टाइप है जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अंतर निकालना है। देखो इसमें मूलधन कितना है हमारा, P जो है वो 5,000 रुपए है। ठीक है, होता क्या है, फॉर्मूला जो है हमारा P बराबर जो है हमारा रेट का, इसमें हम रेट का भी रोल प्ले होगा थोड़ा सा। हाँ,
इसमें रेट का जो रोल प्ले होता है, मूलधन बराबर ब्याजों में अंतर इंटू 100 बटे रेट का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। जब भी साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर बोले, पी बराबर ब्याजों में अंतर इंटू 100 बटे रेट का स्क्वायर। अब पी तो यहाँ दिया है 5000, ये हमें निकालना है, इसको एक्स लिख लो, इंटू 100 बटे 8 का स्क्वायर, ठीक है। 5000 ऐसे का ऐसा, इंटू 8 का स्क्वायर, अभी 8 ऊपर जाएगा तो 64, 100 का स्क्वायर मतलब 10,000 बराबर एक्स। 10,000 यहाँ से जाएगा 5,000 से मैंने, हाँ मुझे लगा 1,00,000 लिख दिया, 10,000 ही है। 2 बटे 2 से डिवाइड है, एक्स बराबर 32 रुपए का अंतर आएगा, ठीक है। अगर चक्रवृद्धि ब्याज हो, ये हमेशा अंतर निकालना होना, फॉर्मूला ध्यान में रखो, मूलधन बराबर ब्याजों में अंतर इंटू 100 बटे रेट का स्क्वायर। बस इस फॉर्मूला में रख के हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके के जितने भी आएंगे। अगला क्वेश्चन है, सेम ही मेथड होगी फॉलो, इसमें भी 11% की दर से 2 वर्षों के लिए एक्स पर, एक्स कोई अमाउंट है मालूम नहीं है कितनी है, सीआई और एसआई का अंतर, सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट का अंतर 60 रुपए 50 पैसे, तो एक्स का मान निकालो। हमने सूत्र क्या पढ़ा था, मूलधन पी बराबर ब्याजों में अंतर इंटू 100 अपॉन रेट का स्क्वायर, ठीक है। हमें ये दिया है, ये सब दिया है, बस पी निकालनी है। पी बराबर ब्याजों में अंतर लिख लो, सिर्फ फॉर्मूला रख के ये पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा। 100 बटे रेट है 11, इनका स्क्वायर सॉल्व कर लो, 60.5 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 11। 0 हटाएंगे तो 2 डबल 0 यहाँ बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये डबल 0 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगी। 11 से इसको हटाने की कोशिश करते हैं, 11 5 55, 5 बचे 55, 550, 11 से फिर हट जाएगा ये, 11 5 55 और 0 50 इंटू 100 आ गया, ठीक है। अब 50 इंटू 100 कितना होता है, 5,000 रुपये। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला देखो ध्यान से समझो, मूलधन बराबर ब्याजों में अंतर, जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है ना, अंतर इंटू 100 अपॉन रेट आर का स्क्वायर, ये पूरा स्क्वायर हो गया। बस इसमें ही रखना है, सॉल्व कर देना, आंसर हमारे सामने आ जाएंगे। हाँ, अभी क्वेश्चन क्या है, जब क्वेश्चंस में पूछा जाने लगता है कि भाई अर्धवार्षिक दर हो, अभी क्या होता है जनरली 1 साल में कंपाउंड हो रहा है, अभी बोल रहा है कि आधे साल में ही कंपाउंड हो रहा है, तो ऐसे में करना क्या होता है, जो रेट है उसको आधा कर दो, क्योंकि प्रतिवर्ष दी हुई है, तो रेट हमारी हो जाएगी आधी, 20 के बजाय 10%। हाँ, अभी रेट आधी हो जाएगी, जो टाइम होता है ना उसको डबल करना पड़ेगा। अब बोल रहा है कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो तो 1 लाख के मूलधन पर कुल ब्याज कितना होगा। यदि सीआई 20% हो अर्धवार्षिक, ये इसमें टाइम है 1 ही साल है, ठीक है ना, लेकिन अब टाइम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। ये एनुअल है, ये क्वेश्चन में ना लिख नहीं पाए, 1 साल में कितना कंपाउंड होगा, ठीक है ना। तो अभी टाइम 2 हो जाएगा, रेट आधी हो जाएगी। अब सिंपल फॉर्मूला का है, ए निकालना है, ए का होता है पी 1 + R अपॉन 100 की पावर टी। ए ऐसे का ऐसा, पी कितना है हमारा 1 लाख, 100 1,000 10,000 1 लाख, ठीक है। 1 + R कितना है 10 बटे 100 की घात 2, सॉल्व कर लो आगे। 1 लाख इंटू 1 बटे 10, 10 और 11 10, 11 बटे 10, 11 बटे 10 इंटू 11 बटे 10, ठीक है। सॉल्व कर सकते हैं इसको हम लोग इजीली। 11 11 121, 1000 इंटू 121, बस 3 0 बढ़ा दो, 121 1 2 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। जब भी इस टाइप की क्वेश्चन हो तो 1 लाख के मूलधन पर कुल ब्याज कितना होगा, अभी ये ब्याज पूछ रहा है, ध्यान से समझो, ये आंसर नहीं आया है, हमने ए निकाला है। अब हमें क्या निकालना है, ब्याज। ब्याज क्या हो जाएगा, ए माइनस पी। 1,21,000 में से 1 लाख चले जाएंगे तो 21,000 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा।
क्योंकि एक ही साल के लिए पूछा था, इसलिए हमने टी 2 कर दिया। अगर वो बोलता कि भाई 2 साल के लिए निकालो तो ये 4 हो जाता। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस चलते हैं। जब कभी बोला जाए कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, अगर तिमाही रूप से संयोजित होता है, तिमाही बोलता हो, तो क्या होता, रेट हमारी 4 बार डिवाइड करनी पड़ती है। रेट प्रतिवर्ष है, ठीक है, तो 20 को फिर 4 से डिवाइड करते तो 5% निकल के आती। लेकिन टाइम 1 साल है ना, तो वो 4 बार हो जाता, टी फिर 4 बन जाता। तो इस तरीके से होता है। हमेशा लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना है, उस हिसाब से उसको साल के हिसाब से सेटअप करना है। तो ये क्वेश्चंस को करने का तरीका है। ये एक टाइप और थी क्वेश्चन की, तो सोचा कवर कर ही लेते हैं जब सारा कुछ कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, मूलधन पर 2 वर्षों के एसआई और सीआई में दिए हुए हैं, तो रेट निकालनी है, ठीक है, रेट निकालनी है हमें। तो क्या करते हैं, दोनों ब्याज में अंतर, ठीक है, इंटू 2 इंटू 100, ठीक है, डिवाइड बाई पहला वाला जो साधारण ब्याज है वो, बस इसमें रख दो, रेट मिल जाएगी। दोनों ब्याज में अंतर 3200, 2500, 3000 माइनस कर लो, 225 आ गया, इंटू 2 इंटू 100, ठीक है। ये एक फॉर्मूला का ही फॉर्मेट है जो डेराइव किया है, बस सिंपल तरीके से। भाई टाइम कम है तो इसलिए उसको दोबारा बता नहीं सकते हैं, बट ये ध्यान में रखना आप, ठीक है। डिवाइड बाई साधारण ब्याज है 3000, ठीक है। सॉल्व कर सकते हैं इसको, 2 को यहाँ से गया 15, 15 को 225 से 15, रेट आ गई हमारी 15%, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, दोनों जो ब्याज हैं, दोनों जो एक्चुअली एसआई और सीआई हैं, दोनों में अंतर इंटू 2 इंटू 100 डिवाइड बाई साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट से डिवाइड करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ गया। तो चलो इसके साथ हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर खत्म हो गया है। अभी हम नेक्स्ट कवर करते हैं जल्दी चीज़ें। कोई कन्फ्यूजन हो, डाउट हो तो क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में डाल दो, वी विल ट्राई टू आंसर दोज ऑल थिंग्स। थैंक यू सो मच।